आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बात करूंगा आज डीबीटी को मैंने किस प्रकार भरा है। मैंने एक विद्यालय ले लिया है जिसके विद्यालय का नाम है नागल माफ़ी, और इस नागल माफ़ी के बच्चों का मैं डीबीटी कैसे भर रहा हूँ, आज इस संबंध में ये पूरी वीडियो है। मैं इसको अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है यदि आप डीबीटी को कर लेते हैं, और बहुत ही आसान स्टेप में आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस चीज़ों को भर सकते हैं। अंत में ये भी बताऊंगा यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल में नहीं चल पा रहा है हमारा डीबीटी, तो कैसे हम अपने मोबाइल में उस डीबीटी को चलाएं। उसके लिए कुछ मोबाइल में सेटिंग है, उनको भी हम कर लेंगे। यदि कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे हमारी सेटिंग। तो 2 पार्ट हैं, पहले डीबीटी समझ लेते हैं, और यदि नहीं चल पा रहा है और कैसे हम चलाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस संबंध में वीडियो पूरी रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डीबीटी पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप डीबीटी पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आता है। जिस कक्षा के बच्चों का अभिभावकों को डाटा डीबीटी हेतु भरा एवं प्रमाणित किया जाना है, उस कक्षा का चयन करें। आप एक एक बच्चे का यहाँ पर चयन करके, उस कक्षा का चयन करके भी आप जैसे मान लिया एक बच्चे का टिक करेंगे, पर मैं यहाँ पर सभी सेलेक्ट आल करूँगा क्योंकि मेरे बच्चे कम हैं, तो मैं इस हिसाब से इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे, और नेक्स्ट पर जाने के बाद में जैसे कि आप आएंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर कुल नामांकित छात्र छात्राएँ दिखेंगी। जैसे यहाँ पर 29 और प्रमाणित छात्र, ओप प्रमाणित छात्र, और बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स और सर्वर पर भेजे गए डाटा, यहाँ पर डाटा रिपोर्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने जो है सर्वर पर एक डाटा भेज दिया था, और वो इस प्रकार से है। जैसे लविश का मैंने यहाँ पर भेजा, और गार्जियन नेम इसके ऊषा थे, जेंडर फीमेल थे, तो ये वेरीफाइड हो चुका है इसका यहाँ पर गार्जियन आधार वेरिफिकेशन स्टेटस। तो ये एक सर्वर पर भेज दिया है। अब मैं आपको भरना बताऊँगा कि कैसे इन डाटा को भरेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके डाटा पर क्लिक कर देना जहाँ पर 29 लिखा है, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लविश को यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है। प्रमाणित करें, तो ये हो चुका है यहाँ पर प्रमाणित। और इसके बाद में जैसे मानवी है, यहाँ पर मानवी का यहाँ पर विवरण भरने की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम मानवी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मानवी के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ पहले से लिखी हुई आएगी, जेंडर लिखा हुआ आएगा, क्लास आएगा। यदि आप इनमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। अब यहाँ पर आप जैसे इस स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे डिटेल भरनी होगी। जैसे इस बच्चे का नाम यहाँ पर नागल माफ़ी है, इसका जो एड्रेस है, तो हम यहाँ पर इसको नागल माफ़ी भर देंगे। यहाँ पर नागल माफ़ी भरने के बाद में यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। इसके जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर रंधेवा को यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं रूरल पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर नकुड़ लिखा गया है, और जैसे यहाँ पर एड्रेस लाइन दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सहारनपुर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ पर भर लेंगे। ये हमारा सहारनपुर आ चुका, और एड्रेस लाइन यहाँ पर नकुड़, जो यदि एड्रेस लाइन 2 है तो हमारा यहाँ पर नकुड़ भर लेंगे। और जैसे पिन कोड के बारे में बात करें हम यहाँ पर 2474, इस तरह से हम कोड 22 भर देंगे यहाँ पर कोड। और यदि राशन कार्ड है हमारे पास में तो हम यहाँ पर उसका बीपीएल या एपीएल है जो भी भरना चाहें। और उसके बाद यदि त्रुटि में सही करने के बाद चेक है तो आप यहाँ पर यस का भर देंगे, और नहीं है तो कोई करेक्शन नहीं करना आपको, तो नो पर भर देंगे। और यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट करते हुए बच्चे का यहाँ पर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद गार्जियन, जो भी बच्चे का रिलेशनशिप है तो वो आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे मान लिया मदर है तो मदर भर देंगे, उनका यहाँ पर आधार लिखेंगे। और जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया आप एक आधार नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 58823, और उसके बाद में 568 और 5632 और 25 ऐसा भर देंगे। यहाँ पर आधार संख्या वैध है, इन्होंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का नेम भर देंगे, जो भी आप यहाँ पर GSY भर देंगे। और जैसे यहाँ तनवीर भर देंगे, यहाँ पर तनवीर भर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेल है ये भर देंगे, गार्जियन का यहाँ पर मोबाइल कर देंगे, और इसको वेरीफाई कर देंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि जो आधार होगा वो 2 बार वेरीफाई होगा। पहली बार एक बार यहाँ वेरीफाई करेंगे, और जब आप अपनी बैंक डिटेल बच्चे की भर देंगे उसके बाद में आपको जैसे यहाँ पर IFSC कोड भरते ही और बैंक का नेम यहाँ पर भरते ही बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी। वो जो IFSC बैंक का नेम और ब्रांच नेम आ जाएगी, बैंक का एड्रेस भी आ जाएगा। अकाउंट नंबर को 2 बार डाल के आपके बच्चों को वेरीफाई कर देना है।
तो वेरीफाई अपडेट एंड सेव करने से पहले एक बार और आपको आधार को वेरीफाई करना है, तब जाकर आपके बच्चों का डाटा भर जाएगा। अब मैं पीछे चलता हूँ और इस भरे हुए डाटा को बच्चे के दिखाता हूँ कि कैसे हमने उस बच्चे का डाटा भरा था। अब जैसे हमने सर्वर पर डाटा भेजा था, इस रिपोर्ट को हम यहाँ से देखते हैं और जैसे इस बच्चे की जो है रिपोर्ट हम यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करते हैं कि ये खुल जाए रिपोर्ट। ओके, ये नहीं खुल पा रही है यहाँ से, और देखते हैं इसके अंदर से ही हमारे बच्चे की रिपोर्ट खुल जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ से प्लीज़ चेक योर इन्फॉर्मेशन अगेन, और यदि हम जो है यहाँ पर प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को, तो इस बच्चे का जो डाटा था वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। देखिए, तो हमने दोनों जो बच्चे थे डाटा, उसको टीचर वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ से वेरीफाई कर लिया है, और इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का आप यहाँ पर जो है डाटा को देख सकते हैं और कर सकते हैं। उम्मीद है एक छोटी सी वीडियो के द्वारा 29 में से अब यहाँ पर 28 बच्चे रह गए, तो हमने यहाँ पर बच्चों को प्रमाणित कर दिया है। अब बीओ के लिए जैसे हम यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए हमारी बात आती है, तो हमारा ये प्रमाणित छात्र है, और इसको हम लोग जो है जैसे यहाँ पर जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसकी डिटेल जो है यहाँ से भर दी है। जैसे लविश का निकल गया, और यहाँ पर मेल, डेट ऑफ बर्थ, ऊषा, और ये पूरी डिटेल्स हमने इसकी भर दी है और इसको वेरीफाइड भी कर दिया है। पेमेंट स्टेटस इसका पेंडिंग है, तो पेमेंट अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर दे दिया है, और इस प्रकार से इस पूरी डिटेल्स को हमने डीबीटी में यहाँ पर भर दिया है। उम्मीद है एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सब चीज़ें समझ गए हो चल रहा है, तो हम उसके बारे में, उस सेटिंग के बारे में यहाँ पर जानेंगे।